नेम ऑफ द बुक सीनियर सेकेंडरी। ये सीनियर सेकेंडरी का इंग्लिश कंपलसरी का है, 12वीं क्लास इंग्लिश कंपलसरी। किताब का नाम है रेनबो, लेसन का नाम है द थर्ड थॉट, मेन पॉइंट ऑफ द लेसन। क्योंकि लेसन समझने से पहले उसके मुख्य बिंदु समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर में कतई परेशानी नहीं आएगी। कल में बिंदु लिखे थे, एक बार रिवाइज कर देते हैं, जिससे आपको भी क्वेश्चन आंसर कराएंगे कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज तो आराम से कर लोगे। इट द डेस्टिनी ऑफ द नरेटर टू बाई एनी आर्टिस्टिक थिंग एट द हाईएस्ट कॉस्ट। ये लेखक का भाग्य था कि उच्चतम दाम पर उसे कोई कलात्मक वस्तु खरीदनी पड़ती थी, एंड टू सेल इट एट ऑल, और बेचता था एट द चीपेस्ट रेट, सस्ते रेट पर उसे बेचनी पड़ती थी। महंगे से महंगे दाम पे खरीदना, सस्ते दाम पे बेचना, अर्थात प्रत्येक सौदे में उसे घाटा उठाना पड़ता था। ही हैड टू सफर हैवी लॉस इन एवरी डीलिंग और बार्गेनिंग और चैफरिंग इट। मोरओवर ही हैज़ टू सफर हैवी लॉस इन हिज एवरी डीलिंग और बार्गेनिंग। इसलिए हर सौदेबाजी में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता था। Luckily, fortunately, he comes across an ancient painting of renowned painter Turner. सौभाग्य से उसके हाथ एक प्रसिद्ध चित्रकार टर्नर की तस्वीर लग गई। As the shopkeeper could not identify or recognize the painting of Turner, क्योंकि दुकानदार जो है वो तो टर्नर की तस्वीर को पहचान ही नहीं सका। Hence he sold it cheaply for 14 shillings, half a pound. उसने इसको 14 शिलिंग में आधे पाउंड में बेच डाली। बट द नरेटर सोल्ड इट फॉर 50 पाउंड। नरेटर ने इसको 50 पाउंड बेचा। दस ही अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड एंड हाफ। इसलिए लेखक को विशुद्ध 49.5 पाउंड का लाभ हो गया। ही बिकम्स इमोशनल एंड पैशनेट, वह भावुक हो गया अर्थात भावना में बह गया। Naturally, the narrator felt so delighted and proud after selling the picture. स्वाभाविक रूप से जो लेखक है वर्णन करता है वो इतना आनंदित और गर्वीला हो गया तस्वीर बेच के, और एंड अर्निंग ए ह्यूज प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम। जीवन में पहली बार उसे विशाल लाभ प्राप्त हुआ था। द फर्स्ट आइडिया दैट केम टू द माइंड was to share half of the profit with the dealer concerned. पहला विचार जो पाठक के दिमाग में आया कि लाभ का आधा हिस्सा संबंधित दुकानदार के साथ बांटना चाहिए। क्यों बांटना चाहिए? एज ही बिहेव्ड वेल, उसका व्यवहार अच्छा था। इट वुड बी फेयर और जस्टली टू शेयर हाफ ऑफ द प्रॉफिट विद हिम, इसलिए उसके साथ आधा लाभ बांटना उचित या न्याय संगत रहेगा। ये उसके दिमाग में पहला विचार आता है, सद्भावना का विचार आता है, तब उसकी उदारता काम करती है। सो ही वेंट टू बेड, इसलिए सोने चला गया। एज इट वॉज हिज हैबिट टू रिव्यू हिज मिस्टेक्स एंड एरर, उसके स्वभाव था, उसकी आदत थी कि सोते समय अपनी गलती और भूलों पर मनन करता था, पुनर्निरीक्षण करता था। रिव्यू कहते हैं री एग्जामिनेशन। When sleep did not come to him, जब उसे नींद नहीं आई, he started re-examining his idea of sharing his profit with the dealer concerned. तो उसने संबंधित दुकानदार के साथ अपने लाभ बांटने के विचार पे मनन किया, पुनर्विचार निरीक्षण किया, मनन किया। He found that, उसे पता चला, it was not proper to share half of the profit with the dealer concerned. तो उचित नहीं है लाभ का आधा हिस्सा संबंधित दुकानदार से बांटना। As he was unworthy of his profession, वो तो अपने व्यवसाय के योग्य नहीं है। He could not detect or find out the real tender, वो तो असली टेंडर को पहचान ही नहीं पाया, इसलिए उसे लाभ का आधा हिस्सा देना उचित नहीं होगा। ये उसके दिमाग में सेकंड थॉट आया। पहला आ गया था आधा बांटना, सेकंड आ गया नहीं, आधा देना उचित नहीं है, क्योंकि तो
अयोग्य है, वो तो पहचान नहीं पाया इसलिए। सो ही डिसाइड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू द डीलर फ्रॉम 25 to 10। इसलिए वो लाभ की राशि 25 से 10 पाउंड करने का निश्चय करता है। ये थर्ड थॉट हो गया। पहला थॉट है आधा हिस्सा बांटना है, क्योंकि दुकानदार व्यवहार अच्छा किया। दूसरा विचार आया कि नहीं 25 क्यों देवे, वो तो किसी काबिल नहीं, वो तो टेलर को पहचान ही नहीं पाया, इसलिए उसने कहा नहीं आधा नहीं दूंगा। फिर उसने सोचा कि नहीं 25 ही घटा के 10 कर देता हूँ। फिर तो सोचा ही वुड सेंड 10 पाउंड डीलर, मैं 10 जब पाउंड डीलर को दूंगा, एज ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू गेट सच ए ह्यूज प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम। जीवन में पहली बार तो इतना लाभ मिला है और वो भी बांट दूँ। इफ़ ही वुड वेस्ट मनी इन सच ए वे, यदि इस तरीके से पैसे बिगाड़ेगा, द गॉडेस ऑफ वेल्थ वुड एंग्री एट हिम, या फ्यूरियस एट हिम। तो जो धन की देवी है उससे भड़क जाएगी, नाराज हो जाएगी, एंड रूइंड हिज बिजनेस कम्प्लीटली, और उसके बिजनेस को पूर्णतः तबाह कर देगी। हेंस ही रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसलिए उसने लाभ की राशि घटा दी फ्रॉम 10 to 5। नहीं बोले 10 नहीं देने, 5 ही बहुत है। 10 क्यों नहीं देने? 10 देने से धन की देवी उससे नाराज जाएगी, उसका धंधा पूर्णतः चौपट कर देगी। इसलिए उसने अब लाभ की राशि 10 से घटा के 5 पाउंड कर दी। देन अगेन फिर उसने ही रिव्यूड हिज एरर, फिर उसने अपनी गलतियों में मनन किया, एंड वंस अगेन